न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। कश्मीर के काश्मीरी पंडितों को 30-35 साल पहले कश्मीर की घाटी से भगाया गया। इतने जुल्म ढाए गए त्रासवादियों के द्वारा, उनकी जान माल की हिफाजत सरकार भी न कर सकी। बहुत सारी हत्याएं हुई, रेप हुए और हालत यहाँ तक बिगड़ गई कि सरकार ने उससे कश्मीर में भी कहीं नहीं बसाया, जाके दिल्ली में उसे ठहराए गए। तो 15-25 हजार कश्मीरी पंडित है जो 30-35 साल से दिल्ली में डेरा डाल के पड़े हुए हैं, निर्वासित है, अपने ही देश में वो निर्वासित है। अब जाके वहां की सरकार ने ये कश्मीरी पंडितों के लिए फ्लैट बनाने शुरू किए हैं। मैंने एक बार कहा था बहुत समय पहले कि भाजपा ने कोई हिंदूवादी काम तो किया ही नहीं। उसमें मैंने बहुत सारा बड़ा लिस्ट दिया था। उसमें ये भी कहा था कि दिल्ली में जो 30-35 हजार जो कश्मीरी पंडित रहते हैं उनके लिए क्यों न 5-10 हजार फ्लैट बनवाए गए। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 2-3 साल में 5,000-10 हजार फ्लैट बन जाते हैं तो भाजपा के 6 साल के शासन में भाजपा ने ये कश्मीरी पंडितों को जो निर्वासित छावनी में रहते हैं उसके लिए फ्लैट क्यों नहीं बनाया। मगर चलो कुछ भी अच्छा हो रहा है। हम फारूक साहब को थैंक्स कहेंगे कि उन्होंने कश्मीरी पंडित के लिए उनके वतन में फ्लैट बनाने शुरू किए, क्योंकि उनकी पूरी संपदा जो थी वो लूट ली गई है और आज भी उनके पास जो जमीन जायदाद है वो सरकार वापस दिलाने में नाकाम है। वो दिला नहीं सकती, वहां उसे वापस बेच नहीं सकती। तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ। अब सुनने में ये आया है कि हुर्रियत जो वहां के मॉडरेट पार्टीज है, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज का एक समूह है, वो ये कह रहे हैं, हुर्रियत के नेता ये कह रहे हैं कि इसके नतीजे अच्छे न होंगे। कश्मीरी पंडित को वापस बुलाना कश्मीर की शांति के लिए अच्छा न होगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूरे भारत के जो लोग हैं, भारत के चाहे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख हो, वो कश्मीर में कोई जमीन न ले सकेगा, कश्मीर में कोई मिलकत न बसा सकेगा, कश्मीर में कोई धंधा न कर सके, ऐसा कानून है जिसे 370 कलम कहते हैं। बंधारण में एक स्पेशल प्रोविजन है कि कश्मीर की जो वहां की जनता है उसके सिवाय कोई नया आदमी जाके कश्मीर में बस नहीं सकता। चलो ये भी कबूल कर लिया हमने कि नहीं बस सकता, मगर जो नए तो नहीं जा सकते, मगर पुराने जो है, खासकर हिंदू पुराने जो हिंदू लोग हैं उसे भगा दिया जाए, ये बात बर्दाश्त के बाहर थी। फिर भी भगा दिए गए और वो कश्मीर से आके दिल्ली में ठहरे। अब जब थोड़ी अच्छी परिस्थिति पैदा हुई है तो मैं फिर से धन्यवाद दूंगा शेख फैमिली को कि उन्होंने ये ट्राई किया। भाजपा की सरकार रही कश्मीर में भी तब और दिल्ली में रही तब, उन्होंने ऐसा ट्राई नहीं किया। हो सकता है कि परिस्थिति इतनी अच्छी न हो, मगर अब जब फारूक साहब की पार्टी ने ये काम शुरू किया है तो हुर्रियत अब अड़ंगा लगा रही है। हुर्रियत कह रही है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इससे शांति का भंग होगा। और मेरा कहना ये है कि अगर हुर्रियत कश्मीरी पंडितों को वापस लेने के लिए मना कर रही है तो फिर पूरे भारत में अशांति पैदा हो सकती है, क्योंकि 35 साल से कोई आदमी फुटपाथ पे रह रहे, पूरे फैमिली फुटपाथ पे रह रहे, उसे अगर फिर से बसाने की कोई बात हो रही है और हुर्रियत कह रही है कि वो होगा नहीं, होने देंगे नहीं, तो फिर भारत भी, भारत के और लोग भी जो बंधारण की 370 कलम है उसके खिलाफ आवाज लगाएंगे, कहेंगे हमें भी वहां रहने दो, हमें भी जाने दो। तो ये बात अच्छी नहीं हो रही है। और मैं जब ये बात सुनी तो मुझे था कि इसका बड़ा रिएक्शन आएगा और कम से कम भाजपा शिवसेना तो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे,
ये कैसे हो सकता है। अब सोचो कि फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो काश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने की कोशिश में है, उसमें अड़ंगा लगा रही है हुर्रियत। और काश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने के लिए जितना इंटरेस्ट फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को है, इतना इंटरेस्ट भी भाजपा को नहीं दिखा। उन्होंने खुले में आके नहीं कहा कि हुर्रियत का हम सामना करेंगे। कश्मीर में भाजपा भी बड़ा पक्ष है, वो कह सकता था कि हम उसका सामना करेंगे, देखते हैं हुर्रियत वाले क्या करते हैं। मगर मैंने कहीं सुना नहीं कि भाजपा ने हुर्रियत की इस बात का विरोध किया हो। और क्यों नहीं किया उसके बारे में जब सोचता हूं, भाजपा ने दो बातें की। एक तो पहले दिल्ली में इनको कोई फ्लैट नहीं दिए, और बाद में जब फ्लैट बन रहे हैं उनके वहां जाने पे रोक लगा दी जाती है, तो भाजपा उसका विरोध नहीं कर रहा है। और फिर मुझे जब पता चला, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि एच.के. खान साहब जो गुजरात के एक बहुत पुराने चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं कांग्रेस के जमाने में, मैं भी उनसे अच्छा खासा मिला जुला हूँ, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है। तो खान साहब को नरेंद्र भाई मोदी ने एक मिशन दिया है कि हमें मुसलमानों की जो क्रीम है, बड़े इंटेलेक्चुअल जो है मुसलमान के, लेखक है, कवि है, मुसलमानों के जो धर्मगुरु है, मुसलमानों के जो ऑफिसर है, ऐसे क्रीम आदमियों को आप हमारे पास ले आओ, को भाजपा में ले आओ। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया का कल एक लेख था। तो जब भाजपा कोई इसके बारे में कुछ कहा नहीं, भाजपा ने 3-4 दिन हो गए, तो मैं सोचता था कि भाजपा क्यों नहीं बोल रहा है। मगर जब मिशन एच.के. खान के बारे में सुना तब मुझे लगा कि शायद 2012 की गुजरात के चुनाव भाजपा के लिए इतने बड़े अहम है, इतने ज्यादा सीट भाजपा सत्ता पे आ रही है। वो मैं भी कह रहा हूं कि भाजपा ही सत्ता पे आएगी, कांग्रेस की कोई औकात नहीं कि वो सत्ता पे आए। मगर ज्यादा 150 से ज्यादा सीट लाने की जो होड़ लगी हुई है, उसके लिए जो एच.के. खान मिशन शुरू हुआ है, उसमें भाजपा कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। चाहे काश्मीरी पंडित 35 साल हैरान हुए हो और 5 साल हैरान हो जाए, भाजपा को कोई तकलीफ नहीं है। तो भाजपा भी कुछ नहीं बोला, शिवसेना भी कुछ नहीं बोली। बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या भाजपा ने अपनी फिलोसॉफी छोड़ दी है, भाजपा ने अपना हिंदुत्व की बात भी कहना छोड़ दिया है। काम करना तो कभी किया नहीं भाजपा ने, मगर भाजपा ने हिंदुत्व की बात करने की भी छोड़ दी। बड़ी दुख की बात है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।